हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ाने जा रहे हैं क्लास 5th का हिंदी फर्स्ट चैप्टर 4। चैप्टर का नाम है मेरा ईश्वर। मेरा ईश्वर में आइए हम पढ़ते हैं कि इसमें जो आदमी है वो किसे अपना ईश्वर मानता है। आज से हजारों साल पुरानी बात है। महात्मा बुद्ध, जिन्हें तथागत भी कहा जाता था, महात्मा बुद्ध का एक नाम तथागत भी कहा जाता था, श्रावस्ती के निकट जैतवन में विहार कर रहे थे। महात्मा बुद्ध श्रावस्ती के निकट जैतवन में घूम रहे थे। वहाँ पे एक व्यक्ति अपने किसी काम से बाहर गया था और अब घर लौट रहा था। घना जंगल और बारिश का मौसम, सावन भादों का महीना, बिजली भी कड़क रही थी और पानी भी बरस रहा था। सुनसान और भयानक जंगल। उसे शाम ढलने से पहले घर पहुंचना था। उसे लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। पीछे मुड़कर देखा तो पीछे एक आदमखोर शेर भूखा और उसे फाड़कर खा जाने को आतुर। वह आदमी जब शाम को घर वापस आ रहा था तो बारिश का मौसम था और घना जंगल था और वो जल्दी जल्दी घर अपना आ रहा था। तब तक पीछे देख रहा है। उसे लगता है कि उसके पीछे कोई आ रहा है तो देखता है तो उसे क्या दिखता है, एक आदमखोर शेर जो उसे खाने के लिए परेशान था। उस आदमी के तो होश उड़ गए। वह जान हथेली पर लेकर भागा। शेर ने भी छलांग मारी और उसके पीछे लपका। वह आदमी भागते भागते एक ऐसी जगह जा पहुंचा जहां नदी थी। नदी भी शांत नहीं थी बल्कि दहाड़े मारती और पछाड़े खाती हुई। वह एक जंगली नदी थी जो सब कुछ ले जाना चाहती थी। बहाव इतना तेज था कि हाथी भी बह जाए। जब वो भागते भागते जा रहा है तो आगे उसको एक नदी दिखती है जो बहुत ही, उसकी धारा बहुत तेज होती है, जिसमें बता रहा है कि हाथी भी बह जाएगी, इतनी तेज धारा थी। एक व्यक्ति एक अजीब सी दुविधा में फंस गया। पीछे हटे तो शेर और आगे बढ़े तो नदी, आगे कुआं तो पीछे खाई, ये कहावत है। जब वो देखता है तो पीछे उसके शेर है और आगे वो नदी। इसको कहा जाता है कि आगे कुआं और पीछे खाई। सोचने में वक्त गंवाने का अर्थ था जान से हाथ धोना। उसने आओ देखा न ताओ, नदी में कूद पड़ा। जब मरना ही है तो नदी ही सही। वह तुरंत नदी में छलांग लगा देता है कि अब मरेंगे तो नदी में ही मरे। वह नदी के पानी में डूबता उतराता रहा। जब उसे चेतना आई तो स्वयं को नदी के दूसरे किनारे पर पाया। वह बस जीवित था। उसे कुछ याद नहीं कि कब और कैसे एक बांस उसके हाथ लग गया जिसने उसकी प्राण रक्षा की। वह बांस अभी भी उसकी मुट्ठियों में कसा था। वह उठ बैठा और बोला, यह बांस नहीं, उसका भगवान है। जब उसे चेतना आई, चेतना मीन्स होता है उसे होश आया, तो उसे कुछ याद नहीं था और उसके हाथ में क्या था, एक बांस था जो उसके हाथ में लग गया था और वो बांस के सहारे किनारे चला गया था। और उसे वह समझता है कि यह बांस नहीं, उसका ईश्वर है, भगवान है। उसे लगा कि इसी बांस ने उसकी जान बचाई है। यह न होता तो अब वह कब का डूब चुका होता और उसकी लाश तक का पता न चलता। यह सोचकर बांस की प्रति कृतज्ञता से उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने उस भारी भरकम बांस को खींचकर पानी से बाहर निकाला। वह बार बार उसे हाथ जोड़कर नमन करने लगा। अब उस बांस के लिए उसके मन में कृतज्ञता मतलब आभार व्यक्त हुआ और आंख में आंसू आ गया कि आज अगर ये बांस न रहता तो मेरी जान नहीं बची होती, मैं कब का मर चुका होता। और उसे बाहर निकालता है और बाहर निकाल के उसे हाथ जोड़कर प्रणाम करता है, बार बार प्रणाम करता है। उसने निश्चय किया कि वह अपने इस ईश्वर को घर ले जाएगा और प्रतिदिन इसकी पूजा करेगा। और वह निश्चय करता है कि वह उस बांस को अपने घर ले जाएगा और उसकी पूजा करेगा। वह लंबा और हरा बांस पानी में भीगकर और भी भारी हो गया था। वह टस से मस होने का नाम नहीं ले रहा था। इसके बावजूद उस आदमी ने उसे किसी प्रकार उठाया और सिर पर रख लिया। वह बांस हरा था और पानी में भीगने के कारण वह और भारी हो गया था, लेकिन फिर भी उसके बावजूद फिर भी उस आदमी ने उस बांस को अपने सिर पर रख लिया और घर ले जाने लगा। रास्ते भी बहुत ख़राब थे लेकिन फिर भी वो बांस को ले जा रहा था। उसकी टांगें जवाब देने लगी थी, उसके पैर जवाब देने लगे थे, सांस फूलने लगी थी। वह गिरता पड़ता चलता जा रहा था। सामने से आते हुए तथागत ने उस आदमी की दुर्दशा देखी। वह गिरते पड़ते किसी तरह उस बांस को लेके जा रहा था। तब तक
महात्मा बुद्ध उसकी इस दुर्दशा को देखते हैं और पूछते हैं, कुशल तो हैं आर्य? तथागत ने पूछा। उससे पूछते हैं कि तुम ठीक तो हो? उस आदमी ने गर्दन घुमाकर देखा। एक चीवरधारी श्रमण, लंबे केस, सौम्य और शांत मुखमंडल, भंते। उस आदमी ने जब पीछे मुड़कर देखा तो एक चीवरधारी श्रमण एक श्रमण होता है साधु सन्यासी जिनके लंबे केस हैं, सौम्य बहुत ही सुंदर और शांत स्वभाव है उनका, मुखमंडल उनका बहुत ही शांत स्वभाव का है। भंते एक भिक्षु के रूप में पीछे देखता है। मैं भार से बुरी तरह थक गया हूँ, इसलिए ठीक से बोल नहीं पा रहा हूँ, उस व्यक्ति ने हाँफते हुए कहा। वो बोलता है कि मैं भार से थक चुका हूँ और मैं आपसे ठीक से बात नहीं कर पा रहा हूँ। आप कहाँ जा रहे हैं आर्य? वे पूछते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं? पत्तन ग्राम। वे उन्हें बताता है कि पत्तन ग्राम में जा रहे हैं। क्या पत्तन ग्राम पास में ही है? नहीं भंते, वह यहाँ से बहुत दूर है। वे कहता है कि यहाँ से बहुत दूर है। तथागत बांस के भार से दूहरे होते उस आदमी को देखकर सोच में पड़ गए। उन्होंने पूछा, अरे क्या पत्तन ग्राम में बांस नहीं होते? महात्मा बुद्ध उनसे फिर दोबारा पूछते हैं और वे सोच में पड़ जाते हैं कि इस भारी बांस को लेकर पत्तन ग्राम जा रहे हैं। तो वे उनसे पूछते हैं कि क्या पत्तन ग्राम में बांस नहीं होते हैं? अब हम पेज नंबर 29 पे। भंते, पत्तन ग्राम तो बांसों से घिरा है। आदमी कहता है कि पत्तन ग्राम में बहुत सारे बांस हैं, तो क्या यह विशेष किस्म का बांस है? फिर वे उससे प्रश्न करते हैं कि तब इस बांस को क्यों ले जा रहे हो इतना मेहनत करके? क्या ये कोई विशेष किस्म का बांस है? तो वे बताते हैं, भंते, यह सामान्य किस्म का ही बांस है और हर जगह उपलब्ध है। वे कहता है कि कोई विशेष प्रकार का बांस नहीं है, सामान्य ही है और हर जगह मिल सकता है। तथागत थोड़ी देर तक चुप रहे, फिर बोले, अरे आप बुरी तरह हाँफ रहे हैं। पत्तन ग्राम भी निकट नहीं है, फिर आप इस बोझ को क्यों ढो रहे हैं? फिर वो इनसे पूछते हैं, प्रश्न करते हैं कि जब आप इतना हाँफ रहे हैं, आप ले नहीं जा पा रहे हैं इस बांस को, तो क्यों, जब पत्तन ग्राम में बांस भी है तो इसे क्यों ढो रहे हैं? भंते, जिसे आप बोझ समझ रहे हैं वह मेरा ईश्वर है। वे बताते हैं कि हे भंते, जिसे आप बोझ समझ रहे हैं वो मेरा भगवान है। आप मुझे विस्तार से बताएं कि यह बांस आपका ईश्वर कैसे है? वे उनसे पूछते हैं कि आप इसका पूरा विस्तार से बताइए कि आप इस बांस को ईश्वर क्यों मान रहे हैं। अब आदमी ने आप बीती पूरी कहानी उन्हें सुनाई और अंत में कहा, भंते, जब मैं मृत प्राय हो रहा था तब इसी बांस ने मुझे सहारा देकर मेरे प्राण बचाए थे, अतः यह मेरा ईश्वर है। वे अपनी सारी कहानी बताते हैं और बताते हैं कि जब मैं मृत प्राय मृत के समान हो रहा था, तब इसी बांस ने मुझे सहारा देकर पानी में मुझे बचाया है। आर्य, अब तो स्थिति दूसरी है, अब यह बोझ बनकर आपके प्राण ले रहा है। आर्य उन्हें बताते हैं, तथागत उन्हें कहते हैं कि अब स्थिति दूसरी है। अब पानी में तो ये आपको बचाए हैं, लेकिन अब ये आपको बोझ बनकर आपके प्राण ले रहे हैं। आपका कथन भी सत्य है, किंतु यह भी सत्य है कि मैं इसी के उपकार से जीवित हूँ। वे कहते हैं कि आप जो कह रहे हैं वो सत्य है, लेकिन इनके उपकार से ही आज मैं जीवित हूँ। तथागत ने समझाया, इसने जो कुछ करना था कर चुका, अब यह मात्र बोझ है, इसे ढोते जाना व्यर्थ है। उस आदमी ने असहमति प्रकट की और बांस को कृतज्ञ भाव से देखा। उस आदमी ने अपनी असहमति प्रकट की और बांस को बहुत ही आदर भाव से देखा। अब हम आते हैं पेज नंबर 30 पे। तथागत ने वहाँ से प्रस्थान करने से पूर्व कहा, आर्य, विवेक इसी में है कि आप इस बांस को अपने सिर से उतार फेंकें और आराम से घर जाएं। उन्हें महात्मा बुद्ध समझाते हैं कि आपकी बुद्धिमानी इसी में है कि आप इस बांस को यहाँ पे रख दें और आराम से आप अपने घर जाइए। मुझे कृतज्ञ होने के लिए न कहें भंते। वे कहते हैं, आर्य कहते हैं कि मुझे कृतज्ञ होने के लिए मत कहिए। आर्य, जीवन सर्वोपरि है। वे बताते हैं कि जीवन सर्वोपरि है, जीवन सबसे ऊपर है। मैं तो जीवन और आपके हित की बात कर रहा हूँ, मैं आपके जीवन के लिए और आपके हित की बात कर रहा हूँ। यह कहकर तथागत अंधेरे में गायब हो गए। आदमी वहीं खड़ा रहा। कल्पना करो कि उस आदमी ने उस ईश्वर के साथ क्या किया होगा। आपका पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आप इस पाठ को पढ़िएगा और समझिएगा, और ये यहाँ पे शब्द अर्थ दिए गए हैं, ये आपका होमवर्क है। आप इसे अपने कॉपी में हिंदी के
नोट कर लीजिएगा। आपकी क्लास ओवर होती है। थैंक यू।